दोस्तों, पूरी दुनिया जब रूस पर प्रतिबंधों की तलवारें चला रही थी, तब एक देश था जिसने रूस का साथ कभी नहीं छोड़ा, और वो देश था भारत। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है जिसने अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन तक सभी की नींद उड़ा दी है। दरअसल भारत में रूस को एक ऐसा प्रोजेक्ट थमा दिया है जिसे देखकर व्लादिमीर पुतिन की जुबान से खुद ये शब्द निकल रहे हैं कि भारत दोस्त नहीं भाई है। एक ऐसा सौदा जो ना तो मिसाइलों का है और ना तेल का ना ही हथियार का, लेकिन इसके असर से पूरी दुनिया पर पावर बैलेंस हिल सकता है। ये वही समझौता है जिसकी भनक लगते ही अमेरिका की संसद में हलचल मच गई थी। वहीं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार हिल गई कि भारत इन दोनों देशों से ही ये डील छीन कर अपने दोस्त रूस की झोली में डाल चुका है। लेकिन ये फैसला सिर्फ व्यापार का नहीं था, बल्कि उस रिश्ते का था जो बॉर्डर नहीं देखता, जो राजनीति से ऊपर है, जो वक्त आने पर पूरी दुनिया के सामने के लिए खड़ा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, कौन सा सौदा ये है जिसने रूस को फिर से भारत का सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदार बना दिया है, और क्यों दुनिया की महाशक्तियां इस डील से डली हुई हैं। जब दुनिया भर के देश रूस से दूरी बना रहे थे, तब भारत में ऐसा साहस कदम उठाया जिसने न सिर्फ अमेरिका और अरब देशों को बड़ा झटका दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जब भी चिम्मे की बात आएगी, भारत हमेशा रूस को ही चुभेगा। भारत हर साल करीब $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए का नेफ्ता इंपोर्ट करता है। जी हाँ, इस चीज का नाम तक आम लोगों ने शायद सुना हो, लेकिन अब नेफ्ता भारत की ऊर्जा नीति का सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है। नेफ्ता एक महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है। दिखने में ये पारदर्शी तरल होता है, लेकिन इसकी ताकत ऐसी है कि आजकल हर ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री और यहाँ तक कि डिफेंस इंडस्ट्री तक इसकी मांग है। ये वही अंदर है जिससे कई हाई क्वालिटी पेट्रोल केमिकल्स और प्लास्टिक बनाए जाते हैं, यानी ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री की नब्ज में दौड़ता है। इसकी मदद से रॉ मटेरियल को ऐसी वस्तुओं में बदला जाता है जो रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक में इस्तेमाल होती है। यानी ये न केवल ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है, बल्कि इससे कई प्रकार के इंडस्ट्रियल कंपोनेंट और केमिकल भी बनाए जाते हैं। और अब यही नेफ्ता भारत की विदेश नीति के केंद्र में आ गया है, क्योंकि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी सुपर पावर रूस से सीधा सौदा कर लिया है। लेकिन 2024 में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने इन देशों को बहुत बड़ा झटका दे दिया। दरअसल भारत में रातों रात रूस को इतनी बड़ी नेफ्ता डील दे दी जिसने भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का समीकरण ही बदल दिया। भारत ने यूएई, सऊदी और इराक जैसे अपने पारंपरिक साथियों को किनारे करके रशिया के साथ अपनी दोस्ती की डोर और मजबूत कर दी। इस डील के तहत भारत ने रूस से लगभग 80,000 टन नेफ्ता इंपोर्ट का करार कर लिया, वो भी ऐसे वक्त में जब पश्चिमी देश रूस पर पाबंदियां लगाने में लगे हैं। और ये डील अमेरिका की आंखों में खटक रही है। इसलिए तो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ये जानते हुए भी पाकिस्तान का पक्ष लेने की कोशिश में था कि पाकिस्तान या आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये देव कुछ लोगों का कहना था कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ लगाव है, लेकिन असल में ये लगाव नहीं, डर है। भारत और रूस की मजबूत दोस्ती का डर और भारत को वैश्विक महाशक्ति बनते देखने का डर। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर भारत ने रूस को ऐसा क्या समझा जो बाकी सबसे बढ़कर था। वो ये था रूस की तरफ से पेश की गई वो डील जिसे नकारना मूर्खता होती। दोस्तों, रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया जिसने भारतीय रिफाइनरियों को सोचने का मौका तक नहीं दिया। रूस ने नेफ्ता पर भारत को $14 से $15 प्रति बैरल का जबरदस्त डिस्काउंट दिया, जो कि इंटरनेशनल मार्केट रेट से कहीं ज्यादा कम है। इतनी बड़ी छूट का मतलब है करोड़ों डॉलर की बचत और देश की इंडस्ट्री को मिलती नई रफ्तार। भारत की रिफाइनरियां जैसे ही इस ऑफर को देखती हैं, बिना किसी देर की ये डील साइन कर लेती हैं, क्योंकि ये सिर्फ सस्ता कच्चा माल नहीं था, ये था ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम। रूस का ये डिस्काउंट एक रणनीतिक चाल भी थी जो भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में सशक्त बना रहा है। वही अमेरिका और उसके सहयोगियों को परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भारत जैसे देश को सस्ते दर पर एनर्जी सप्लाई मिलने लगे तो पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा बदल जाती है। इस डील ने भारत के नेफ्ता इंपोर्ट का 50% ऑर्डर सीधा अपने दोस्त रूस की झोली में डालने का अवसर दिया। 2025 में भारत अपने टोटल नेफ्ता इंपोर्ट्स का 80% इंपोर्ट रूस से ही करेगा। अगर आप इस डील की गहराई से देखेंगे तो इसे भारत को न सिर्फ व्यापारिक
फायदा है, बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी भारत में रूस के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिसका कर्ज उतारने के लिए रूस जरूर डिफेंस सेक्टर में भारत की मदद के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से बनाए रखना जरूरी है और रूस भी दोस्ती निभाता है। जैसे ग्याली में हुए भारत पाक युद्ध में रूस के ही S-400 डिफेंस सिस्टम लेना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रोन्स को रोका, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत का ऐसा परचम लहराने का काम किया, जिससे खुद अमेरिका दौड़ते हुए पाकिस्तान की तरफ से सुलह का प्रस्ताव लेकर आए। दोस्तों, भारत और रूस की इस डील से अमेरिका तक ये साफ संदेश पहुंच चुका है कि आज का भारत वो नहीं जो दशकों पहले सिर्फ एक उपभोक्ता देश था। आज भारत एक ग्लोबल पावर है जो दुनिया के ट्रेड मैप पर तेजी से अपनी डोमिनेंस दर्ज करवा रहा है। चाहे को भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, वही दूसरी ओर वो दवा, स्टील, टेक्सटाइल, चाय, चावल, चप्पल और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाले टॉप देशों में से भी शामिल है। कहीं भी अमेरिका और यूरोप पर टेक्नोलॉजी और एनर्जी के लिए हम जब निर्भर रहते थे, लेकिन अब रूस से लेकर अरब देशों तक भारत अपनी शर्तों पर डील ले रहा है, और वो भी डिस्काउंट के साथ। भारत की पॉलिसी अब साफ है, अगर कोई देश हमें पूरी अहमियत नहीं देगा तो हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो इसे लाइक और ऐसी दिलचस्प खबरों की हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए।